Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. Today we are going to solve the dissolution of partnership for practical problem number 8 which is given on the page number 248. उसमें हमें one partner become insolvent ऐसे प्रॉब्लम में बताया गया है और उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आप लोगों ने मेरे चैनल को अच्छे से लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब भी किया हुआ है। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और आगे आने वाले जो वीडियोस है उनको आप देख सकते हैं। नाउ विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, पेज नंबर 248। When one partner become insolvent, Sitaram, Gangaram and Rajaram are partners sharing profit and losses in the ratio of, मैं रेशो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम में आसानी हो। 4:2:3 ये रेशो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ऑन 1st April 2019 they agreed to dissolve the partnership. Their balance sheet was as follow. बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है। They have given a balance sheet on 31st March 2019. Certain kind of liabilities account और कुछ assets के accounts भी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। After that they have given the adjustments. The assets release building, machinery, furniture, investment, bills receivable and debtors. All the liabilities were paid. सारी liability यहाँ पे पेड की गई है। The cost of realization was ₹800. realization का cost मतलब dissolution का expenses यहाँ पे हमें दिया हुआ है। And the partner who is insolvent, Rajaram become bankrupt. bankrupt मतलब यहाँ पे वो insolvent हो चुका है। And ₹1,100 only was recovered from his estate. उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के सिर्फ 1100 रुपए रिकॉर्ड हो गए, इसलिए उसका एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मीन यहाँ पे इंसॉल्वेंट कौन है तो राजाराम है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राजाराम कैपिटल अकाउंट। यही एक नया एंट्री इसमें हमें दिया हुआ है। रेस्ट ऑफ ऑल एंट्रीज यू आल्सो नो वेरी वेल। अगर आप लोगों ने ये कोई चैप्टर्स नहीं पढ़ा है तो आप मेरे इस चैप्टर के पिछले वीडियो देख सकते हैं, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन सारा अच्छे से मिल जाएगा। बेसिक एंट्री हमारा कौन सा आता है, असेट्स को बुक वैल्यू में ट्रांसफर करना है। तो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो डेफिनेटली असेट्स को बुक वैल्यू में रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे जो असेट्स दिए गए हैं उनको लिखूंगा टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। अभी देखो असेट्स हमें क्या क्या दिए हैं। पहला असेट्स है बिल्डिंग, देन सेकेंड वन इज द मशीनरी, उसके बाद फिर तीसरा असेट्स हमें यहाँ पे फर्नीचर दिया हुआ है। देन नेक्स्ट नंबर 4 इज इन्वेस्टमेंट। After that, bills receivable. Then next one is the sundry debtors. And last one is the stock. sundry assets को हमें बुक वैल्यू में ट्रांसफर करना होता है, इसलिए हमने sundry assets 1 by 1 यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला अमाउंट है 55,000, उसके बाद फिर दूसरे का है 25,000, फर्नीचर का अमाउंट है 12,000, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 15,000, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट इज 3,500, डेटर्स अमाउंट इज 21,000 एंड लास्ट वन स्टॉक अमाउंट इज 28,000। इस तरह से अमाउंट हमें यहाँ पे दिए हैं। इनका टोटल भी हमें करना पड़ेगा 005। आफ्टर दैट 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, 17 + 3 20, 20 + this 9 29, so 9 here, then 2 + 2 6, 2 + 2 4, then 6
6 plus this 2 8, 8 plus 2 10, 10 plus 5 15. टोटल इज 1,59,500। ये टोटल हमें सडरी एसेट्स का मिला हुआ है। इसके बाद फिर दूसरा बेसिक एंट्री हम करते हैं, सडरी लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं बाय सडरी लायबिलिटी। सडरी लायबिलिटी में हमें देखो क्या क्या दिया है, लोन फ्रॉम तुकाराम। अभी ये थर्ड पर्सन कोई है, इसका नाम हमारे पार्टनर्स में नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें ये लोन फ्रॉम तुकाराम एज अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेबल, ऐसे 3 लायबिलिटी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। लोन फ्रॉम तुकाराम, then next one sundry creditors and the bills payable इन तीनों का अमाउंट इनर कॉलम में पहले लिखेंगे। तुकाराम का लोन है 10,000 रुपए, उसके बाद फिर क्रेडिटर्स का अमाउंट है 12,000 रुपीज एंड द बिल्स पेबल अमाउंट इज 4,600, राइट। इनको टोटल करेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे 600, 4 plus 2 6, then 1 plus 1 2, 26,600, राइट। ये बेसिक एंट्री हमारे हो गए। इसके बाद फिर हमें लायबिलिटी साइड में 2 और अकाउंट दिए हैं जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स में। वो 2 अकाउंट कौन से हैं? तो पहला है रिजर्व फंड, 18,000 दिया हुआ है। पहले उनका बैलेंस जो दिया हुआ है वो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सीताराम का बैलेंस है 65,000, गंगाराम का बैलेंस है 45,000, राजाराम का बैलेंस है 7,000। ओके, इस तरह से हमने बैलेंस भी लिख दिया। उसके बाद फिर जो हमें अमाउंट दिया हुआ है रिजर्व फंड का, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो के हिसाब से बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का अमाउंट कितना दिया है? तो टोटल है 18,000। ओके, 18,000 into 4 upon 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। सो 2000 यहाँ पे आंसर मिला। 2000 into 4, तो पहले पार्टनर को कितना मिलेगा? 8,000। फिर दूसरे पार्टनर का रेशियो है 2, 2 2 जा 4, और तीसरे पार्टनर का रेशियो कितना है? 3, 2 3 जा 6,000। फाइन। देन हमें दूसरा एक और अमाउंट भी दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,400 दिया हुआ है। ये भी हमें रेशियो के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं 5,400 into 4 upon 9, so 600 into 4। तो पहले पार्टनर को देखो कितना अमाउंट मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,800 फर्स्ट पार्टनर। सेकेंड पार्टनर को 6 2 जा 12, 1,200 रुपए। उसके बाद फिर तीसरे पार्टनर को 18,000, सॉरी 1,800, not 18,000। This is to be the total distribution for the general reserve and for the profit and loss account. After that, all the postings are over. सिवाय सिर्फ कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक का अमाउंट हमें लिखना बाकी है, जो यहाँ पे हमें लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक लिखा इसलिए पहले बैंक का बैलेंस लिखेंगे 2,000, देन टू कैश इन हैंड। हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए भी
ये भी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 5500। ओके, यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट, इट मींस जो बुक वैल्यू के अमाउंट दिए गए हैं असेट्स एंड लायबिलिटी, उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। अभी हमें जो असेट्स बेचने के लिए पहला एडजस्टमेंट दिया है उसकी तरफ चलते हैं। तो जब असेट्स बेचते हैं तो एंट्री क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए टू रियलाइजेशन मतलब यहाँ पे अमाउंट लिखना पड़ेगा हमें, क्या क्या बेचा है देखते हैं। बाय बैंक अकाउंट, now we'll see one by one. First one is the building, second one is the machinery, इसके बाद फिर तीसरा है फर्नीचर, then next one is the investment, after that bills receivable, इन दोनों का मिलके अमाउंट हमें दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। तो बिल्डिंग कितने अमाउंट में बेच दिया, 46,750। मशीनरी कितने में सेल किया, तो 18,550। आफ्टर दैट फर्नीचर हमने कितने में सेल किया हुआ है, तो 9,600। देन इन्वेस्टमेंट वी हैव सेल 10,650 एंड द बोथ अमाउंट बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स दोनों का मिलके अमाउंट दिया हुआ है 20,750। ओके, इनका टोटल करेंगे 0, 5 plus 5 10, 10 plus this 10 20, 0 2, 2 plus 7 9, 9 plus this 6 15, 15 plus 6 21, 21 plus 5 26, 26 plus this 7 30, 33, 3 3, 9 plus 3 12, 12 plus 8 20, 20 plus 6 26, 6 here 2, 2 plus 2 4, 5 6 and 10, 1,06,300। यही अमाउंट हमें कहां पे लिखना है, बैंक, बाय बैंक बोला गया है, इट मींस यहां पे क्रेडिट है, डेफिनेटली यहां पे क्या आएगा, डेबिट साइड आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे क्या लिखेंगे हम, असेट्स सोल्ड, कितने में असेट्स को हमने बेच दिया, 1,06,300। देन नेक्स्ट, इसके बाद हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जो लायबिलिटी है उसे भी हमें पेड करना है। और हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट बताया गया है, ऑल द लायबिलिटीज वेर पेड ऑफ, हमने पूरे की पूरे लायबिलिटी पेड किए हैं। तो क्या क्या लायबिलिटी हमारे पास था, लोन फ्रॉम तुकाराम, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, 26,600 इतनी लायबिलिटी हमारे पास अवेलेबल थी, वो हमने पेड की है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और लायबिलिटी को पेड कर देंगे, लोन फ्रॉम तुकाराम 10,000। Then next one is the creditors का अमाउंट है 12,000। उसके बाद फिर बिल्स पेबल का अमाउंट हमें दिया हुआ है 4,600। फिर से टोटल करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे टोटल कर दी है 26,600। ओके, टू बैंक है, इट मींस यहाँ पे हमें क्रेडिट साइड में आना पड़ेगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट।
being liability paid, नरेशन तो नहीं लिखना है, बट ब्रैकेट में फॉर आवर रेफरेंस हमें अमाउंट कहां से आया, कहां से मिला, 26,600, इसलिए लायबिलिटी पेड ऐसा हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा है द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वाज ₹800, मतलब डिसोल्यूशन के लिए 800 रुपए खर्च आया है, वो भी हमें एज एक्सपेंसेस पेड करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने पेड किया। कितना पेड किया, तो 800 रुपए पेड किया। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, डेफिनेटली बैंक के क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि हमने अमाउंट पेड किया है बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना है, 800। ओके, लास्ट एक एडजस्टमेंट बचा हुआ है। Rajaram became bankrupt and only 1,100 was recovered from his estate. उसके estate से 1100 रुपए हमें मिल गए, इसलिए बैंक में कैश कम से किससे मिल गए, तो राजाराम कैपिटल अकाउंट, राजाराम कैपिटल अकाउंट 1,100 यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट राजाराम 1,100। ओके, यहाँ पे हमने सारे एडजस्टमेंट खत्म किए हुए हैं। अभी हमारा काम क्या बचता है, तो दिए गए लेजर्स है उनको क्लोज कर दो। पहला लेजर्स हम क्लोज करते हैं, रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इस तरफ की टोटल पहले करेंगे, यहाँ पे 1,06,000 और ये 26,000, यहाँ पे 159 और ये 26,000। इट मींस डेबिट साइड खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। 0 0, यहाँ पे 8 + 6 14, 14 + 5 19, 19 से 9 1, 9 + 1 10 + 6 16, again 1, 5 + 2 7 + 1 8, and this 1,86,900, 186,900। इस तरफ की टोटल देख लेते हैं। 0 0, 6 + 3 9, 6 + 6 12 से 2 1, 2 + 1 3 1, 1,32,900। इट मीन्स हमें यहाँ पे अमाउंट देखो कितना मिलेगा, 0 0 0, 6 में से 2 चले गए, यहाँ पे हमें मिलेंगे 4, 8 में से 3 चले गए, हमें मिलेंगे 5, राइट। तो विल गेट द अमाउंट इज 54,000 विच इज टू बी कॉल्ड एज लॉस। क्यों लॉस कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड है, डेबिट साइड का टोटल 186,900 जो बिगर है, सेम अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा, और क्रेडिट साइड का टोटल हमें मिला 1,32,900। यही टोटल हमने इसमें से माइनस किया, तो हमें अमाउंट कितना मिला, 54,000, राइट। सो विल ट्रांसफर दिस अमाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम लिखने पड़ेंगे, सीताराम, सेकेंड पार्टनर इज गंगाराम, एंड थर्ड पार्टनर इज राजाराम। ओके, सेम 4,000 इज द टोटल लॉस। सो 54,000 लॉस के अमाउंट को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 54,000 इंटू 4/9, 4 से यहाँ पे 9 1 9, 9 6, सो 6,000 इंटू 4। तो पहले पार्टनर को मिलेगा 24,000, सेकेंड पार्टनर का रेशो है 6 2 12,000 एंड 18,000, राइट। इस तरह से इट्स अ काइंड ऑफ लॉस। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लॉस लिख देते हैं। यहाँ पे क्रेडिट साइड पर, तो डेबिट साइड में यहाँ पे रियलाइजेशन लिखा जाएगा,
to realization account loss. First partner 24,000, second partner 12,000 and third partner 18,000. ओके, यहाँ पे पहले मैंने 4,800 लिखे थे बाय डिफॉल्ट, जो मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। टोटल कर लेते हैं। राजाराम डेबिट साइड इज 18,000 एंड क्रेडिट साइड की टोटल हमने यहाँ पे अभी तक नहीं की है। टोटल कर लेते हैं और यहाँ से माइनस करेंगे। 0 0 8 plus 1 9, after that 6 plus 7 13, 13 plus 1 14, 14 plus 1 15, 15,900. So we'll make total here 0 0 1, 8 में से 6 चले गए 2, 2100, it means 2,100 is the total amount, जो कि यहाँ पे राजाराम का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। इसलिए जो नए पार्टनर्स हैं, नए इन द सेंस जो कंटिन्यू करने वाले पार्टनर्स हैं, उनके बीच में ये 2,100 हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। सो विल राइट हियर बाय सीताराम कैपिटल एंड गंगाराम कैपिटल अकाउंट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो पहले पार्टनर को मिलेगा यहाँ पे 1,400 और दूसरे पार्टनर को मिलेगा, इसलिए ये अमाउंट यहाँ से हटा देते हैं और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो लिख देंगे। सीताराम को यहाँ पे मिलेगा 1,400 और दूसरे पार्टनर को गंगाराम को मिलेगा 700। सेम इफेक्ट हमें यहाँ इस तरफ भी देना पड़ेगा। 2 किसके अकाउंट से आगे? टू राजाराम कैपिटल अकाउंट। सीताराम को हमने अमाउंट दिया है 1,400 और गंगाराम को दिया है 700। ओके, अभी यहां से अमाउंट हम माइनस करेंगे और ये बैंक में जाएगा। टू बैंक अकाउंट 12,700 माइनस हो गए तो गंगाराम का बैलेंस कितना मिलेगा? 0 0, 12 में से 7 चले गए 5, 10 में से 3 चले गए 7, 5 में से 2 चले गए 3, 37,500। यहाँ पे 25,400 माइनस हो गए 0 0 0, अगेन 0, 7 में से 2 चले गए 5। इट मीन्स बैंक बैलेंस सीताराम का मिला 50,000, गंगाराम का मिला 37,500। इट्स अ डेबिट साइड। इट मीन्स यह बैलेंस कहाँ पे जाएगा? बैंक के क्रेडिट साइड में। बाय सीताराम कैपिटल अकाउंट 50,000 बाय गंगाराम कैपिटल अकाउंट 37,500। ओके, यहाँ पे टोटल हमारी बैंक की मैच होनी चाहिए। इस तरफ टोटल है 0 0, 5 plus 3 8 plus 1 9, 5 plus 2 7, 7 plus 6 13, 13 plus 1 14, 1,14,900, 0 0, 8 plus 5 13 plus 6 19, 1, 7 plus 1 8, 8 plus this 6 14, 4 1, then 3 plus 1
4. So total amount is 1,14,900. करेक्ट. यहाँ पे टोटल हमें एग्जैक्टली मैच होता है 1,40,900 and 1,14,900. Textbook amount is also they have given to us 1,14,900. It means हमने जो भी एडजस्टमेंट किए हैं वो प्रॉपर एग्जैक्टली करेक्ट है. राइट. अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले जो वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके. थैंक यू.